मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम झाड़ू लगाता राजा नामक कहानी को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी जगन्नाथपुरी से संबंधित है। पुराने जमाने की बात है। उत्कल प्रदेश में पुरी नामक एक नगरी थी। इस नगरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर था। सदियों पुराने इस मंदिर में दूर दूर से तीर्थ यात्री आते। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के महीने में यहाँ एक रथ यात्रा का आयोजन होता। जगन्नाथ जी उनके भाई वीर बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को काठ अर्थात लकड़ी के विशाल रथों में बिठाकर भक्तजन खींचते हुए नगर के उद्यान घर तक ले जाते। इस प्रदेश में पुरुषोत्तम नामक राजा राज करते थे। वर्षों से चली आई प्रथा के अनुसार रथ यात्रा के समय राजा सोने के झाड़ू से देवताओं के रथ साफ करते थे। एक बार राजा पुरुषोत्तम दक्षिण भारत की ओर गए। वहां उन्होंने कांची नरेश की पुत्री पद्मावती को देखा। उसके रूप ने राजा का मन मोह लिया। उत्कल लौटने पर उन्होंने कांची नरेश के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा और उन्हें रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। कांची नरेश ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रथ यात्रा के समय पुरी आए। नगरी में जगह जगह पुष्प द्वार बनाए गए। मंदिर से उद्यान तक का मार्ग नागरिकों से भरा था। नगरी उत्सव के रंग में रंगी थी। कांची नरेश और राजा पुरुषोत्तम महल की छत से उत्सव का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद राजा पुरुषोत्तम नीचे उतरे। हाथ में सोने का झाड़ू लिए वह रथ पर चढ़े। बड़ी तन्मयता से मीन्स लीन होकर रथ साफ कर वह प्रसन्न मन से अपने अतिथि के पास लौट आए। राजन क्रोध से कांपते स्वर में कांची नरेश बोले, आपने मेरा अपमान किया है। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। अपमान? राजा पुरुषोत्तम ने हैरान होकर कहा। हाँ, झाड़ू लगाकर आपने अपना और मेरा दोनों का अपमान किया है। राजन मैं कुछ समझा नहीं। राजा पुरुषोत्तम ने कहा, सबके सामने एक दास की भांति आपने झाड़ू लगाया। इसके बाद भी क्या आप सोचते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह मैं आप जैसे दास से करूंगा? राजा पुरुषोत्तम मुस्कुराकर बोले, राजन इसमें अपमान कैसा? भगवान के दरबार में तो हर कोई उनका दास है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। और फिर मेरे विचार में कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम के प्रति लगन दिखाकर मैंने प्रजा को प्रेरणा दी है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, कांची नरेश कहते हुए वहां से चल दिए। कांची नरेश के शब्दों से राजा पुरुषोत्तम के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उन्होंने कुछ प्रकट नहीं होने दिया, पर मनी मन प्रतिज्ञा की कि वह एक न एक दिन अवश्य कांची नरेश की झूठी शान को मिट्टी में मिला देंगे। पूरी तैयारी करके राजा पुरुषोत्तम ने कांची पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, पर वे हार गए। अगले वर्ष उन्होंने फिर आक्रमण किया। इस बार कूच करने से पहले उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विजय पाने की कामना की। युद्ध के लिए जाते समय रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन मिली। वह बोली, महाराज अभी अभी आपके 2 सैनिक मुझे मिले। मैंने उनकी प्यास बुझाने के लिए दही की छाछ पिलाई। छाछ माने लस्सी टाइप की। उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी और कहा कि इसे दिखाकर राजा से पैसे ले लेना। राजा ने अंगूठी पहचान ली, वह भगवान जगन्नाथ की थी। राजा समझ गए कि सैनिक और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी थे। यह सोचकर राजा का उत्साह और बढ़ गया। उस दिन वह दुगने उत्साह से लड़े। जीत उन्हीं की हुई। कांची के राजमहल की स्त्रियां बंदी बनाकर पुरी लाई गईं। दरबार में राजकुमारी पद्मावती भी हाजिर हो की गईं। इसके पिता ने मेरा अपमान किया था, यह सोचकर राजा का चेहरा तमतमा उठा मीन्स क्रोधित हो गया। उन्होंने आज्ञा दी, महामंत्री राजकुमारी का विवाह किसी झाड़ू लगाते दास से कर दीजिए।
यह सुनकर राजकुमारी की आंखें सजल हो गईं, अर्थात आंसू आ गए। पल भर के लिए राजा भी व्याकुल हुए, पर शीघ्र ही स्वयं को संभालते हुए वहां से उठकर चले गए। धीरे धीरे अपमान और बदले की ज्वाला तो बुझ गई, पर जिस कन्या के रूप ने उनका मन मोह लिया था उसे वे भुला ना सके। दिन बीतते गए, आषाढ़ का महीना फिर आया। नगरी हर वर्ष की तरह सजाई गई। हाथ में सोने का झाड़ू लिए राजा रथ पर चढ़े और पूरे उत्साह से पहियों की धूल झाड़ने लगे। एक क्षण महाराज आवाज सुनकर राजा मुड़े। सामने महामंत्री खड़े थे। उनके साथ ही घूंघट में मुंह छिपाए एक युवती हाथों में पुष्पमाला लिए खड़ी थी। महामंत्री के इशारा करते ही युवती ने आगे बढ़कर माला राजा पुरुषोत्तम गले में डाल दी। यह क्या? राजा चौंक कर पीछे हटे। युवती ने घूंघट हटाया। राजा ने आश्चर्य से देखा। यह तो राजकुमारी पद्मावती थी। महाराज, आपने आज्ञा दी थी कि पद्मावती का विवाह किसी झाड़ू लगाते दास से किया जाए। आज आप उसी रूप में खड़े हैं। आपके जैसा योग्य वर कहाँ मिलेगा? इसीलिए आपकी आज्ञा अनुसार इसका विवाह मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इतना कहकर महामंत्री मुस्कुराने लगे। राजा खुशी से कुछ ना बोल पाए। महाराज, अब देर किस बात की? आप भी पुष्पमाला उठाइए, महामंत्री ने आग्रह किया। राजा ने पुष्पमाला उठाकर पद्मावती के गले में डाल दी। वहां खड़े नागरिकों ने जय जयकार किया और शंखनाद से दोनों का अभिवादन किया। प्रस्तुत कहानी में एक राजा के घमंड को दूर करने की बात बताई गई है।